Good morning, children. Welcome back in SST class. Today we are going to start lesson number 8, India, Forest and Wildlife. In this lesson, you will read about the forest and wildlife of India. And one picture is also there. You have to identify the logo, which this logo belongs to. Tick the organization to which this logo belongs. This logo belongs to WWF, World Wide Fund. World Wide Fund, WWF. This logo belongs to WWF. Okay, now we are going to start reading. The natural resources include vegetation, wildlife, minerals, soils, water, etc. Natural resources means that resources which we have received from the nature, free of cost. Vegetation, wildlife, minerals, soils, water, these all are natural resources. प्लांट्स आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ डेट अपीयर्ड ऑन आर अर्थ. प्लांट्स जो हैं सबसे पहली फॉर्म में पाए गए लाइफ पर हमारी अर्थ पर. द प्लांट्स और वेजिटेशन इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स. प्लांट्स और वेजिटेशन में क्या क्या इंक्लूड है? फॉरेस्ट आ जाते हैं, ग्रासलैंड एंड श्रब्स. श्रब मीन स्मॉल स्मॉल ट्रीज. About 20% of the land area of our country is under vegetation, which is not enough, as our population of our country is so much wide. So 20% is very less. 20% of the land area of our country is under vegetation, which is not enough, which is not sufficient for the population of our country. The ratio is very less. The growth of vegetation mainly depends on temperature and rainfall. वेजिटेशन जो प्लांट्स और ट्रीज़ की जो ग्रोथ है मेनली डिपेंड किस पर करती है? टेम्परेचर और रेनफॉल पर, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और बारिश वहाँ पर कैसे है, ज़्यादा रहती है या कम. एज द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो द वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो क्लाइमेट भी जैसे वन प्लेस से अलग दूसरे जगह पर हम जाते हैं अलग होता है. जैसे नॉर्थ साइड में जाएँ हम, वहाँ कूल रहता है, बट साउथ साइड में हॉट रहता है वेदर. तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट कंडीशन. सो द वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड अदर फैक्टर्स, द फॉरेस्ट इन आर कंट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. तो क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है वेजिटेशन, तो उसी हिसाब से हमारे कंट्री में 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं. द फॉरेस्ट इन आर कंट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, tidal forest, and number 5 mountain forest. Evergreen forest, now you will read in detail about these forests. Number 1 is evergreen forest. Evergreen forests are found mostly in hot and wet regions. These forests are found along the rainy slopes of western Ghats, in the hills of northeastern India and in the Andaman and Nicobar Islands. Northeastern India में western Ghats एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये पाए जाते हैं. द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एज नेम इज़ क्लियर एवरग्रीन. तो ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो यहाँ ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स मीन्स कि अपनी जो वो पत्ते हैं कभी नहीं गिराते, एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, और पूरा साल वो ट्रीज हरे भरे रहते हैं. द ट्रीज टॉल हैं एंड हैव अ ब्रॉड कैनोपी एट द टॉप, और ब्रॉड कैनोपी की शेप में, टेंट की शेप में है ऊपर से. देयर इज़ थिक अंडरग्रोथ एंड द ट्रीज़ हैव हार्ड वुड. इनकी वुड हार्ड है और एक थिक अंडरग्रोथ है, मतलब अंदर से भी उनके जो ग्रोथ है वो अंडरग्राउंड उतनी ही थिक है. द मेन ट्रीज इन एवरग्रीन फॉरेस्ट आर रोजवुड, mahogany and ebony. These 3 types of trees are found in evergreen forest: rosewood, mahogany, ebony. You can learn it also. Rosewood, mahogany and ebony. These trees are found in evergreen forest. Number 2 type is deciduous forest. Deciduous forests are also called monsoon forest in India. इंडिया में इनको monsoon forest से भी कहा जाता है. These are mostly found along the foothills of the Himalayas. ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयस के फुट हिल्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, एंड इन द वेटर पार्ट ऑफ द सदर्न प्लेटूज, और सदर्न प्लेटूज के वेटर पार्ट्स में. मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन. जो ये ट्रीज़ हैं इनकी मोस्टली जो लीव्स हैं ड्राई समर सीजन में ये अपनी ट्रीज़ की लीव्स गिराते हैं. द मेन ट्रीज इन मानसून फॉरेस्ट आर टीक,
साल, शीशम, सैंडलवुड, सैमुअल, महुआ, बैम्बू एक्सेट्रा। ये ट्रीज़ के हमारे टाइप्स हैं जो हमारे मॉनसून फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टीक, सॉल, शीशम, सैंडलवुड, सैमुअल, महुआ, बैम्बू एक्सेट्रा। अ मेजर पार्ट ऑफ आर कंट्री इज़ अंडर डेसिडुअस और मॉनसून फॉरेस्ट। हमारे कंट्री का मेजर पार्ट इन्हीं फॉरेस्ट के अंडर आता है, मॉनसून फॉरेस्ट या डेसिडुअस। नंबर 3 टाइप इज़ थॉर्न फॉरेस्ट। Thorn forests are mostly found in dry areas where the average annual rainfall is less than 50 centimeter. These forests are mostly found in Haryana, Rajasthan and Gujarat. The trees are short and have long roots. Trees छोटे छोटे हैं और long roots हैं इनकी, और ये मेनली किस स्टेट में है? थॉर्न फॉरेस्ट हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में। थॉर्न फॉरेस्ट मीन्स कांटेदार पेड़ है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बारिश की जो है रेनफॉल इज़ लेस देन 50 सेंटीमीटर, बारिश बहुत कम होती है इन एरियाज़ में। द ट्रीज आर शॉर्ट एंड हैव लॉन्ग रूट्स। दे ऑल्सो हैव थिक bark and thorns. Such trees can live without water. The main type of trees are kikar, babul, palms, etc. और थॉर्न फॉरेस्ट में कौन से 3 टाइप्स के मेन ट्रीज हैं? किकर, बबूल, पाम्स एक्सेट्रा। एट सम प्लेसेस द बुशेस आर मोर देन द ट्रीज। और कुछ प्लेसेस पर तो बुशेस ही बुशेस हैं, मोर देन द ट्रीज, ट्रीज से ज़्यादा बुशेस हैं, झाड़ियाँ, स्मॉल ट्रीज। यस, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कीकर ट्री, सुंदरी ट्री एंड deodar tree. Pictures are also there in the book. You can see and identify the different types of trees. Tidal forest. Number 4 is tidal forest. Tidal forests are also called mangrove forest. इनको mangrove forest भी कहा जाता है. These forests can grow both in fresh and saline water. ये दोनों टाइप्स के पानी में ग्रो करते हैं. They are found in the deltas of rivers along the coast. ये डेल्टा, रिवर्स के नज़दीक जो डेल्टा हैं वहाँ पर पाए जाते हैं. द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर टाइडल फॉरेस्ट. और गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा है हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर टाइडल फॉरेस्ट. वो सबसे ज़्यादा एरिया जो है टाइडल फॉरेस्ट का गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में है. द मेन ट्री इज़ सुंदरी ट्री. अभी आपको पिक्चर भी दिखाई मैंने. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सुंदरी ट्री. यस, the main tree is Sundri and thus this area is called Sundarbans. The wood of the Sundri tree is used for making boats. The delta of Mahanadi, Godavari, Krishna rivers also have tidal forest. जो डेल्टा हैं महानदी के, गोदावरी और कृष्णा रिवर, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर ऑल्सो हैव टाइडल फॉरेस्ट. वहाँ पर भी टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं. लास्ट नॉट द लीस्ट, नंबर 5 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली अलोंग द स्लोप्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स. ये हिमालयन माउंटेन्स के स्लोप्स में पाए जाते हैं. एंड द नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स में. अलोंग द लोअर स्लोप्स आर डेसिडुअस फॉरेस्ट, वाइल कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड. कॉनिफरस ट्रीज आर सॉफ्टवुड ट्रीज. इनकी ट्रीज की जो वुड है वो कैसी है? सॉफ्ट है. दे बियर कोन्स एंड हैव नीडल शेप्ड लीव्स. और उनकी लीव्स कैसी हैं? कोन शेप में या नीडल शेप में हैं. द मेन कॉनिफरस ट्रीज आर पाइन, चिर, देवदार, फर एंड स्प्रूस. द सॉफ्ट वुड ऑफ दीज ट्रीज इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वुड पल्प एंड पेपर. वुड पल्प और पेपर बनाने के इनकी यूज़ होती है. ये इनकी सॉफ्ट वुड है. नेक्स्ट, सेव द फॉरेस्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ. वी गेट अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, सच एज फायरवुड, टिम्बर, लैक, रेजिन, गम, तेंदू लीव्स, मेडिसिन्स एंड हर्ब्स. ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से. द फॉरेस्ट ऑल्सो रेगुलेट द वेदर एंड क्लाइमेट. फॉरेस्ट जो है वेदर और क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं, बैलेंस में रखते हैं. दे कैन इंक्रीज रेनफॉल एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन. वो रेनफॉल को मात्रा बढ़ा सकते हैं और रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. द ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड. जो ट्राइबल्स हैं, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं लोग, एक ऐसी जाति के लोग हैं, वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं. उनका जो मेन अपना लाइवलीहुड है,
जीने का जो उनका मेन है वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करता है। द ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। दे ऑल्सो प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट टू द वाइल्ड एनिमल्स। और एक वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, एक नेचुरल उनके लिए वहाँ पर होम है, नेचुरल होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स। दीज फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। Forests are very important for all of us. We must protect and save forest. हमें हमेशा फॉरेस्ट प्रोटेक्ट एंड सेव करने चाहिए. We cut and burn the trees to provide land and to provide land for farming. जबकि हम क्या करते हैं, कट करते हैं ट्रीज़ को, बर्न करते हैं कि हमें लैंड चाहिए फार्मिंग के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. द फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट कभी कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किस वजह से, ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स. जैसे जंगल में आग लग गई, या ओवर ग्रेजिंग मीन्स कि जितनी जहाँ पर एनिमल्स रिक्वायर्ड हैं ग्रेजिंग के लिए, बट उससे ज़्यादा एनिमल्स वहाँ पर हैं जो ओवर ग्रेज करके उनको ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे. वी मस्ट वर्क टुगेदर टू सेव दिस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. हमें मिलकर एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये हमारे लिए जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स, और हमें मिलकर कुछ करना चाहिए टू सेव देम. वी मस्ट वर्क टुगेदर टू सेव दिस वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इन वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए. वी हैव टू टेक सम स्टेप्स. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेव द फॉरेस्ट थ्रू सोशल फोस्टरी एंड वन महोत्सव. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ऑल्सो प्लानिंग, वो भी प्लान नए नए करते रहते हैं टू सेव द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव. वन महोत्सव आजकल देखो हमारा ये जुलाई का फर्स्ट वीक जो है वो वन महोत्सव वीक ही सेलिब्रेट किया जाता है. वन महोत्सव वीक या सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है, स्कूल कॉलेज जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं मिलकर नए नए प्लांट्स, नए नए सैपलिंग्स ग्रो करते हैं और अवेयरनेस लोगों में लाते हैं कि ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. द चिपको मूवमेंट इन द अलकनंदा वैली वो स्टार्टेड टू सेव द ट्रीज़. चिपको मूवमेंट एक अलकनंदा वैली में स्टार्ट किया गया टू सेव द ट्रीज़, ट्रीज़ को बचाने के लिए. द स्कूल स्टूडेंट्स कैन प्लांट और अडोप्ट अ ट्री एंड लुक आफ्टर इट. और स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी एक प्लांट को या तो ग्रो कर सकते हैं सैपलिंग, या अडोप्ट कर सकते हैं और उनकी लुक आफ्टर मतलब उनकी देखभाल कर सकते हैं. ये चेक पॉइंट क्वेश्चंस आर देयर. इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट रोजवुड ग्रोस, एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकंड क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कीकर ग्रोस, कीकर कौन से फॉरेस्ट में ग्रो करता है, थॉर्न फॉरेस्ट. थॉर्न फॉरेस्ट इज आंसर. नेम अ ट्री डेट ग्रोज इन द टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट में कौन सा ट्री है, मेन सुंदरी ट्री. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल्ड लाइफ. You will read about the wildlife in this paragraph. Wildlife includes animals, birds, reptiles, insects, etc. living in forest. नेम से ही क्लियर है वाइल्ड लाइफ मतलब हम एनिमल्स और बर्ड्स और रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फॉरेस्ट में रहते हैं. इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. इंडिया जो है एक बहुत बड़ी वेराइटी है हमारे पास वाइल्ड लाइफ की. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स हैं. You can see the picture also in this lesson. Different type of animals have been shown here. India has a large variety of wildlife. The elephants live in the forest of Assam, Kerala and Karnataka. Elephants mostly कहाँ हैं, असम, केरल और कर्नाटक में. The tiger is the national animal of India. The rhinoceros and hippopotamus, the rhinoceros, hippopotamus, tiger and deer are found in northeastern states. नॉर्थ स्टेट्स में पाए जाते हैं राइनोसिरस, हिप्पोपोटामस, टाइगर और डियर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. द वाइल्ड एजिज रोम इन द रन ऑफ कच्छ. लायंस आर फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. लायंस जो हैं गुजरात के गिर फॉरेस्ट में हैं मोस्टली. इंडिया हैज़ अ वेराइटी ऑफ डियर such as Kashmir stag, swamp deer, spotted deer, musk deer, mouse deer, etc. Other wild animals are nilgai, antelopes,
black buck, gazelle, etc. The forests are home to monkeys and langur. फॉरेस्ट में ही घर है इनका, मंकीज और लंगूर का. नील गाय, एंटीलोप्स, बक, गैजल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल वी हैव इन दिस वाइल्ड लाइफ. India also has a last paragraph. India also has a rich variety of beautiful and colorful birds. The peacock is the national bird of India. The main type of birds are pheasants, geese, manors, parakeets, pigeons, cranes, sparrows, hornbills, etc. The rivers are full of fishes and reptiles. Rivers जो हैं full of fishes and reptiles. रिवर्स में बहुत सारी फिशेस हैं एंड रेप्टाइल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. सम टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू हंटिंग. जबकि कुछ टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स ख़त्म हो गए हैं एक तरह से ड्यू टू हंटिंग. लोग बहुत ज़्यादा उनका शिकार करते थे. ड्यू टू हंटिंग की वजह से एक उनकी जो स्पीशीज़, सम स्पीशीज़ हैव बीन एक्सटिंक्ट, ख़त्म होते जा रहे हैं उनकी जो सम स्पीशीज. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. मैनी आर इन डेंजर. वी मस्ट सेव द वाइल्ड लाइफ ऑफ आवर कंट्री. द वाइल्ड लाइफ वीक इज़ ऑब्जर्व्ड in India in the month of October every year. The central and state government have established and developed many wildlife sanctuaries, bird sanctuaries and national park to save the wildlife in our country. और जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एस्टेब्लिश्ड एंड डिवेल्प्ड मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क. डिफरेंट उन्होंने डेवलप किए हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं टू सेव द वाइल्ड लाइफ इन आवर कंट्री. नाउ हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ बैन्ड इन आवर कंट्री. और हमारी कंट्री में बैन है अब इनका जो हंटिंग है वाइल्ड एनिमल्स का बैन हो चुका है. अब दिस इज़ नॉट ओपन. पहले जैसे लोग जाते थे शिकार पर, दिस इज़ नाउ बैन्ड इन आवर कंट्री एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर टू सेव द वाइल्ड लाइफ. Yes, reading is over now. You can see the map also and you can read it also in your free time. New terms to know: natural resources, undergrowth, mangrove, social forestry, wildlife and extinction. Extinction means the death of all members of a species. कि सारी species के members की death हो चुकी है, बिल्कुल वो species, वो जाति ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा उनका. Wildlife, the animals which are not domesticated and generally live in forest. कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि डोमेस्टिकेटेड मतलब घरों में नहीं उनको हम रखते, एंड जनरली लिव इन फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं. सोशल फॉरेस्ट्री, ट्रीज प्लांटेड एट कम्युनिटी प्लेसेस सच एज पार्क्स अलोंग द रोड और कैनल्स एक्सेट्रा. कि सोशल मतलब लोग मिलकर पार्क में, सड़क के साइड्स पर रोड के डिफरेंट ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. सोशल फॉरेस्ट्री का काम है ये. मैनग्रोव, they grow well in fresh and salt water areas. Undergrowth, the plants growing closely together under trees. ट्रीज जितने अंदर से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं, अंदर से उतने ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. अंडरग्रोथ मतलब अंदर भी उनकी जो अर्थ के नीचे अंडरग्रोथ भी उनकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितने ऊपर से हो रही है. नेचुरल रिसोर्सेज, द गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा विच फुलफिल आवर नीड्स. जो गिफ्ट मिलते हैं नेचर की तरफ से हमें गिफ्ट में मिले हैं, कौन कौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेज? वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा. और जो कि हमारी नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. दिस इज़ द बैक एक्सरसाइज. यू विल रीड इट एंड यू विल रिवाइज इट वेल. यस चिल्ड्रन, नाउ आवर रीडिंग इज़ ओवर, complete, and you have to read it again and again and underline the difficult words. You can use the highlighter or you can use the pencil. I hope you have understood this lesson better now. Okay, bye bye. Thank you.